हेलो चैंपियंस दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल पे। दोस्तों हम लोग जैसे अब आप पेपर देने जा रहे होगे ना, पेपर से पहले जल्दी से आपको रिवाइज करना है ना, तो रिवीजन के लिए मैंने ये सेशन आपको लिए बनाया है। दोस्तों हम लोग जल्दी से 20 मिनट में चैप्टर 1 रिवाइज करने वाले हैं। तो हम लोग पूरा चैप्टर 20 मिनट में रिवाइज करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 जो कि आपके एनसीईआरटी का है, रियल नंबर्स। तो जल्दी से देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, अब चलते हैं आगे दोस्तों। सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होता है। सो रियल नंबर्स होते हैं दोस्तों, यहां पर हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं। तो लेट्स ट्राई टू सी। तो सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ये क्या कहता है, there has to do with the divisibility of integers, ठीक है। State simply, it says that any positive number a can be divided by number b। आप a को दोस्तों b से डिवाइड कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। a can be divided by b, ठीक है, in such a way that it leaves a remainder r, और रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होगा, ठीक है ना। रिमाइंडर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो जब भी आप डिवाइड करोगे आपको एक क्वोशिएंट मिलेगा और आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा b से छोटी होगी, ठीक है। ये हमारी पहली थ्योरम है, ये आपको याद होनी चाहिए। दूसरी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। क्या है थ्योरम? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली आएगी। दैट इज हैज टू डू समथिंग विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है क्या ये दोस्तों? सिंपल सा फंडा है कि एनी कॉम्पोजिट नंबर can be written as product of prime numbers, ठीक है। क्या थ्योरम है, यहां पे मार्क कर देता हूं। सो एवरी composite number can be expressed as a product of primes in a unique way। now it's very important to know कि ये यूनिक तरीका होगा, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, मैं अगर उसको प्राइम के प्रोडक्ट्स में लिख रहा हूं, आप उसको प्राइम के प्रोडक्ट्स में लिख रहे हो, तो सेम आंसर आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। चलें आगे नेक्स्ट। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। और यहां पर दोस्तों द क्वेश्चन इज, कैन वी प्रोड्यूस ऑल द कॉम्पोजिट नंबर्स इन दिस वे? यस, द आंसर इज यस। एनी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। सो द आंसर इज यस। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका याद है आपको? नहीं याद है, मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे जो भी नंबर है हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं। सो स्टेप नंबर 1 इज, सबसे पहले आप सारे प्राइम नंबर्स लिखो। प्राइम नंबर्स क्या है? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। अब आप अपने नंबर को पकड़ो। नंबर क्या है हमारा? 23760। तो 32760, ठीक है। आप इसको सबसे पहले अपने पहले प्राइम नंबर मतलब 2 से डिवाइड करो। क्या मिलेगा? ये मिलेगा दोस्तों हमें, मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं जिससे हम जल्दी जल्दी आपको कॉन्सेप्ट बता सकें। सो 32760 को आप 2 से डिवाइड करो, मिलेगा 16380। अभी ये 2 से डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 16380 को फिर से 2 से डिवाइड करो, मिलेगा 8190। ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8190 को 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 4095, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसका मतलब अब 2 छोड़ दो, अब अगला प्राइम नंबर 3 पकड़ो। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? 4095 करके देखो। 4095 3 से हो जाएगा? करके देख लेते हैं एक बारी। 1 इधर, 10 इधर, 1915, हाँ हो जाएगा। करके देखिए तो आएगा दोस्तों, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो आ जाएगा 1365, ठीक है। अब ये क्या 3 से हो जाएगा? हो जाएगा। तो अभी हम 1365 को 3 से करेंगे फिर से, जब तक ये 3 से होता है 3 से करते जाएंगे। आ जाएगा 455। अब ये नहीं होगा 455 3 से, अब नहीं होगा। अब अगला प्राइम नंबर पकड़ेंगे 5, ठीक है। अब ये 3 से नहीं होगा, है ना, करके देख लो, नहीं होगा 3 से। तो अब 455 को करेंगे दोस्तों 5 से डिवाइड, क्योंकि अब 3 से नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर पकड़ेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा?
91, 91 अब 3 से नहीं होगा, अब छोड़ 5 से भी नहीं होगा, अब अगला पकड़ेंगे, अगला प्राइम नंबर 7 है, तो 91 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 13, और 13 अब 9 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से होगा, अब 13 जो है 13 से होगा। तो दोस्तों ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 कितनी बार आया, 3 बार, 1 2 3, 3 कितनी बार आया, 2 बारी, 5 कितनी बार, 1 बार, और 7 कितनी बार आया, 1 बार, 13 कितनी बार आया, 1 बार। सो हम लिखेंगे दोस्तों 32760 को 2 टू पावर 3, 3 टू पावर 2, 5 5 टू पावर 1, 7 टू पावर 1 एंड 13 टू पावर 1। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। किसी भी नंबर को आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। आप पहले प्राइम नंबर 2 से शुरू करो, ठीक है, डिवाइड करते जाओ, जब तक डिवाइड हो रहा है बढ़िया है, नहीं तो फिर अगला प्राइम नंबर पकड़ो 3, 3 से डिवाइड हो रहा है, करते जाओ जब तक हो रहा है, उसके बाद फिर 5 पकड़ो, 9 पकड़ो, 7 पकड़ो, 9 पकड़ो, 13 11 सब पकड़ते चले जाओ एंड सो ऑन। नेक्स्ट, नाउ अब यहां पर दोस्तों हमारी थ्योरम है, ये हेडिंग गलत डली हुई है। ओके, अब थ्योरम दोस्तों, ये वाली थ्योरम फिर से पढ़ रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पेपर में आएगी, आनी चाहिए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मतलब मैं निकालूं, आप निकालो, सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है, इट्स यूनिक, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच इट इज रिटन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये सॉल्यूशन आया, ठीक है, ये सॉल्यूशन था हमारा, अब कोई आगे पीछे करके लिख सकता है इसको, कोई बोले मैं तो 13 पहले लिखूंगा, 7 बाद में, 5 पहले, 3 बाद में, ऐसे करके, तो ऑर्डर चेंज कर सकता है, लेकिन जो रिजल्ट है वो यही आएगा, क्योंकि रिजल्ट हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। सो ये हमने देखा, यूनिक रिजल्ट होता है, बस उसका ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। आगे पीछे आप कर सकते हो, ऑर्डर में अनचेंज कर सकते हो, बाकी आपका रिजल्ट यूनिक है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के यूज करके, ठीक है, समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपको दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, तो आप क्या करोगे, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, बी का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद ए और बी का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया, अब क्या करोगे, एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ विल बी, आप क्या करोगे दोस्तों, आप प्राइम नंबर्स देखोगे, जो भी कॉमन प्राइम नंबर्स हैं इस प्राइम फैक्टराइजेशन में, ए और बी के प्राइम फैक्टराइजेशन में आप कॉमन प्राइम नंबर्स देखोगे या कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखोगे और उनकी स्मॉलेस्ट पावर को ले लोगे और उनको मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर करके देखेंगे, एग्जांपल भी बताता हूं। और एलसीएम में क्या करते हैं दोस्तों, वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, सभी प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर निकालनी है इन्वॉल्व इन द नंबर्स, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या लेना है, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने, जो भी यहां पर कॉमन फैक्टर्स थे, और एलसीएम में हमें ऑल फैक्टर्स लेने, जितने भी ऑल फैक्टर्स हैं सभी को लेना है, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं, ये आपकी किताब में ही है, 40 और 404 का लेना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए 96 और 404, तो 96 का जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 48, फिर 48 2 से डिवाइड हो जाएगा 24, 24 2 से डिवाइड हो जाएगा 12, 12 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, और फाइनली 3 जो है अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगला प्राइम नंबर 3 पकड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप देखोगे 96 के अंदर 1 2 3 4 5, ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 404 को देखते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो 202, फिर 2 से डिवाइड करो 101, अब ये डिवाइड नहीं होगा 2 से, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा, सो हमने 2 से कर लिया, अब बचा 101। अब 101 अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो क्या 101, आपको याद है प्राइम नंबर कैसे चेक करते थे,
अगर आपको देख करना है 101 प्राइम है कि नहीं, तो आप अंडर रूट ऑफ 101 तक डिवीजन करके देखोगे सभी नंबर से। भी अंडर रूट ऑफ 101 जो होगा 10 तक होगा, मतलब 1 से लेके 10 तक आप सभी नंबर्स से डिवाइड करके देखो 101 को। अगर डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता तो प्राइम नंबर है। आप देखोगे दोस्तों अंडर रूट 101 मतलब 10 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो 1 से लेके 10 तक आप देखो दोस्तों, क्या ये किसी की टेबल में आएगा? देखो 2 की टेबल में आएगा नहीं, 3 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा। मतलब हमें तो प्राइम नंबर्स देखने होते हैं। 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5, 7। ठीक है, 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 में तो है ही नहीं, 7 में आएगा क्या? 7 में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी में नहीं आएगा। तो 101 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 101 का 101 से ही डिवाइड करोगे। तो 404 का जो फैक्टर आएगा वो आएगा 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों आपको HCF अगर निकालना है तो आपको देखना है कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। यहां पे फैक्टर 2 और 3 है, यहां पे फैक्टर 2 और 101 है। कॉमन फैक्टर क्या है? 2। और 2 की मिनिमम पावर उठाएंगे, यहां पे पावर 5 है, यहां पे 2 है, तो मिनिमम पावर 2 उठा लेंगे, HCF आ गया ये। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द LCM। तो LCM में क्या करेंगे? सारे फैक्टर्स लेके आते हैं। यहां पे फैक्टर है 2 और 3, तो यहां पर हम 2 और 3 साथ में ले आएंगे। यहां पे फैक्टर है 2 और 101, तो 2 ऑलरेडी आ चुका है, 101 डाल देंगे। और अब यहां पर मैक्सिमम पावर उठाएंगे, तो 2 की मैक्सिमम पावर यहां पे 5 है, यहां पे 2 है, तो मैक्सिमम क्या हुई? 5। 3 की पावर यहां पे 1 है, यहां पे है नहीं, तो 3 की मैक्सिमम पावर 1। 101 की मैक्सिमम पावर यहां पे 1 है, ऊपर है नहीं, तो LCM हमारा ये हो गया। कितना बनेगा ये? 2 टू पावर 5 होता है 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 101। तो दिस इज योर 9696। तो LCM आ गया और HCF आ गया। ठीक है, HCF कितना है? 4। ठीक है, डन हो गया। चलो आगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है 6 को आप क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 प्राइम फैक्टराइजेशन। 72 को अगर आप करोगे तो 72 आएगा, 2 से डिवाइड 36, 2 से डिवाइड 18, 2 से डिवाइड 9। और अब 9 को तो 2 से होगा नहीं, अगला नंबर 3 पकड़ेंगे और फिर 3 को 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया? 1 2 3, 3 बार आया, और 3 आया 2 बार। तो 2 टू पावर 3 एंड 3 टू पावर 2 आ गया 72। और 120 करेंगे तो शुरुआत करते हैं 120 को 2 से 60, 60 को 2 से 30, 30 को 2 से 15। अब 15 2 से तो होगा नहीं, अगला प्राइम नंबर 3 पकड़ेंगे। अब 5 के लिए फिर अगला प्राइम नंबर फिर से पकड़ेंगे 5, तो ये आ गया। तो यहां बने दोस्तों 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। नाउ अगर हम HCF की बात करें, HCF में अगर हम तीनों नंबर्स का HCF लेंगे तो कॉमन फैक्टर पकड़ते हैं। यहां पे फैक्टर है 3 और 2, यहां पे फैक्टर 2 और 3, यहां पे फैक्टर 2 और 3, मतलब तीनों में कॉमन फैक्टर 2 और 3 तो है। अब इसकी मिनिमम पावर पकड़ो, यहां पे पावर 1 1 है, यहां पे पावर 3 2 है, यहां पे पावर 2 1 है, तो 3 1 है, तो मिनिमम पावर 1 1 ही है, तो HCF आ गया 6। नाउ LCM, LCM के लिए हम सभी फैक्टर्स पकड़ते हैं। यहां पे पहले वाले में 2 और 3 है, दूसरे में 2 और 3 है, तीसरे में 2 3 और 5 है, तो 5 भी एक फैक्टर है, हमने उठा लिया। अब यहां पे पकड़ेंगे मैक्सिमम पावर। 2 की पावर यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 1, तो मैक्सिमम पावर हो गई 3। 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी? 2। 5 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो ये कितना आ गया? 1। तो आप देखोगे LCM आ जाएगा 2 टू पावर 3 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 360। सो LCM और HCF हमारे आ चुके हैं। क्लियर है? LCM और HCF हमारे आ चुके हैं। नाउ इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जल्दी से देखते हैं। तो दोस्तों हमें पता है रियल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स मिलके, सॉरी, हमारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। इरेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं दैट कैन नॉट बी रिटन इन P अपॉन क्यू की फॉर्म। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, राइट। और
रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स ही मिलके बनाते हैं दोस्तों रियल नंबर्स। क्लियर? और इसके एग्जांपल क्या है? √2, √3, √15, पाई, ये सारे। और दोस्तों यहां पर होता क्या है, इरेशनल नंबर्स का अगर हम और प्रॉपर्टी देखें तो आफ्टर डेसिमल it is never ending and non repeating। ठीक है, चलो ओके। नाउ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स, राइट? चले आगे। और इरेशनल नंबर्स भी हमारी लाइन एक्सिस पर होते हैं, ठीक है, लाइन नंबर एक्सिस पर होते हैं। ओके, नाउ अब दोस्तों जब भी इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना हो तो वी यूज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज क्या है? इफ P इज अ, यहां पे दिखाता हूं आपको, देखो यहां पे देखो, इफ P इज अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड्स A। ठीक है, मतलब अगर हम कह रहे हैं दोस्तों कि P इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर देन P इज अ फैक्टर ऑफ A ऑल्सो। ठीक है, और यहां पर दोस्तों P क्या होना चाहिए? P हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, P शुड बी प्राइम नंबर। ठीक है, चले आगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब जैसे दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं कि कोई भी नंबर हम इरेशनल कैसे बताएंगे। जैसे आपको बताना है √2 इज इरेशनल, तो आप क्या करोगे? आप उसका अपोजिट करोगे, तो √2 इज रेशनल, √2 हमारा रेशनल है, सो √2 को हम क्या लिखेंगे? A/B की फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम स्क्वायर कर दें तो 2 आ जाएगा A² B²। इसका मतलब A² इज इक्वल टू 2B²। तो क्या आपको दिख रहा है दोस्तों? 2 इज अ फैक्टर ऑफ A², 2 इज अ फैक्टर ऑफ A², सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ A ऑल्सो, वाली प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों हम A को लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ C, क्योंकि 2 इज अ फैक्टर ऑफ A। तो ये इक्वेशन हो जाएगी दोस्तों 4C² इज इक्वल टू 2B², सो 2C² इज इक्वल टू B²। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ B², और वही सेम थ्योरम लगेगी फिर से। इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ B। इसका मतलब दोस्तों 2 हमारा फैक्टर ऑफ A भी है और 2 हमारा फैक्टर ऑफ B भी है। अब ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जब भी हम रेशनल नंबर लेते हैं, A/B करते हैं, तो A और B में क्या होना चाहिए? A एंड B शुड बी को प्राइम। ठीक है, A एंड B शुड बी को प्राइम, A और B को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम का मतलब क्या है? उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और यहां पे हमने क्या निकाला? A में 2 फैक्टर है और B में भी 2 फैक्टर है, गलती हो गई। इसका मतलब भाई साहब ये सही नहीं है, आपका अजम्पशन गलत था, सो अजम्पशन रॉन्ग। अजम्पशन गलत हो गया और √2 क्या हो गया? इरेशनल हो गया। ठीक है, चले आगे। ओके, नेक्स्ट। नाउ द सम, और यहां पे याद रखिएगा दोस्तों, अगर हमारे पास कोई इरेशनल नंबर है, उसमें मैं रेशनल नंबर ऐड कर रहा हूं, इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर डिवाइड कर रहा हूं, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, ये सभी हमें जो रिजल्ट देते हैं वो इरेशनल नंबर ही देते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर ही देते हैं। ठीक है, नाउ द सम और द डिफरेंस ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। द प्रोडक्ट एंड द कोशेंट ऑफ द नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है ना? ओके, अब जैसे ये नंबर है, वैसे तो आप देख सकते हो कि भाई हमने रेशनल नंबर और इरेशनल को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो इरेशनल ही होगा। बट इसको प्रूव करने का तरीका क्या है? तो लेट दिस इज रेशनल, तो हमने क्या किया? 5 माइनस √3 इज इक्वल टू A/B कर दिया, सो √3 हो जाएगा 5 माइनस A/B। तो दोस्तों ये तो रेशनल है,
सो दिस शुड ऑल्सो बी रेशनल, बट हम प्रूव कर सकते हैं जैसे √2 प्रूव किया था कि √3 इरेशनल है, बट √3 इज इरेशनल, इसीलिए हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया, क्योंकि हमारे अजम्पशन के हिसाब से ये रेशनल होना चाहिए था, बट ये तो इरेशनल आ रहा है। इसका LHS जो है इरेशनल है, RHS से रेशनल कैसे हो सकता है? इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है, A/B, मतलब इसका मतलब दोस्तों जो हमने अजम्पशन किया है दैट इज 5 - √3 इज रेशनल इज नॉट रेशनल, हमारा अजम्पशन गलत है, ठीक है ना। और बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, वही करोगे आप, लेट 3√2 इज इक्वल टू रेशनल, A/B कर दोगे, ए और बी इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो आप फिर से वही करोगे दोस्तों, 9 इसको आप क्या करोगे, तो इसका मतलब 3b/a इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों हमारा LHS रेशनल है, क्योंकि आपको पता है A और B इंटीजर्स हैं, तो ये तो रेशनल हो गया LHS, लेकिन आपको पता है RHS इज इरेशनल, तो रेशनल और इरेशनल को आप इक्वल नहीं कर सकते, इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है, सो अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। और दोस्तों इसका मतलब 3√2 इज इरेशनल, ठीक है ना। चलिए, तो ये प्रूव हो गया हमारा। अब इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, मुझे लगता है बड़े आराम से, ठीक है ना। चलिए, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। हमने जल्दी से रिवीजन किया है अपने पहले चैप्टर का। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।